विजय, एक मेहनती किसान, अपने गधे भूरा के साथ खेत से नमक निकालकर उसे बेचने के लिए बाजार जाने की तैयारी कर रहा था। भूरा आलसी था, लेकिन हर दिन नमक की भारी बोरी उठाने का काम उसे ही करना पड़ता था। विजय ने भूरा के ऊपर नमक की बोरी रखी और बोला, चल भाई भूरा, जल्दी चलो। हमें बाजार पहुंचकर नमक बेचना है और शाम होने से पहले वापस भी आना है। अगर देर हो गई तो रात में रास्ता खतरनाक हो सकता है। भूरा ने अनमने ढंग से सिर हिलाया और धीरे धीरे चलने लगा। विजय ने हंसते हुए कहा, अरे, इतना आलस मत दिखाओ। अगर समय पर पहुंचे तो जल्दी वापस भी आ जाएंगे। दोनों नदी की तरफ बढ़े। विजय ने जैसे ही नदी देखी, भूरा से कहा, अब संभल कर चलना। नदी का पानी गहरा है। अगर पैर फिसल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भूरा ने बिना ध्यान दिए चलना जारी रखा। वे दोनों नदी पार कर गए और बाजार पहुंचे। बाजार में नमक बेचकर विजय ने सोचा, आज का दिन अच्छा गुजरा। चलो अब घर वापस चलते हैं। वापस लौटते समय भूरा मन ही मन थका हुआ था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप विजय के साथ चलता रहा। अगले दिन फिर वही दिनचर्या शुरू हुई। विजय ने भूरा के ऊपर नमक की बोरी रखी और बोला, आज भी जल्दी चलना होगा। बाजार में देर हो जाएगी तो कोई खरीदार नहीं मिलेगा। भूरा फिर से धीरे धीरे चलने लगा। नदी के पास पहुंचकर विजय ने कहा, कल तो ठीक चला, पर आज और भी सावधानी बरतनी होगी। भूरा ने ध्यान नहीं दिया और उसी रफ्तार में चलता रहा। बाजार में नमक बेचने के बाद वे वापस घर लौट आए। तीसरे दिन भी वही रूटीन चला, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, भूरा का पैर फिसल गया और वह सीधे नदी में जा गिरा। विजय चिल्लाया। अरे भूरा, ये क्या किया? विजय ने जल्दी जल्दी भूरा को नदी से बाहर निकाला। भूरा ने महसूस किया कि बोरी अब हल्की हो चुकी थी। पानी में गिरने से सारा नमक घुल गया था और अब उसके कंधों पर बोझ बहुत कम हो गया था। भूरा मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, वाह, अगर रोज ऐसा हो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अगले दिन जब विजय ने फिर से नमक की बोरी ला दी तो भूरा ने सोचा, आज फिर वही करूंगा। नदी में गिर जाऊंगा और बोरी हल्की हो जाएगी। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, भूरा ने जानबूझकर अपना पैर फिसलाया और धड़ाम से पानी में जा गिरा। विजय ने फिर से उसे बाहर निकाला और देखा कि बोरी हल्की हो चुकी थी। अब विजय को शक होने लगा। उसने सोचा, लगता है ये गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अगले कुछ दिनों तक भूरा ने रोज यही चालाकी की। वह हर बार नदी में गिर जाता और बोरी हल्की हो जाती। विजय को अब यकीन हो गया था कि भूरा चालाकी कर रहा है। वह सोचने लगा, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो यह रोज मेरा नुकसान करता रहेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। विजय ने एक योजना बनाई। अगले दिन उसने नमक की जगह बोरी में रुई भर दी। उसने भूरा के ऊपर बोरी रखी और कहा, चलो भाई, आज का दिन भी शुरू करते हैं। भूरा मन ही मन खुश था। वह सोच रहा था, आज भी वही करूंगा। बोरी हल्की हो जाएगी और मुझे आराम मिलेगा। जैसे ही भूरा नदी के पास पहुंचा, उसने फिर से अपनी चालाकी दिखाई और धड़ाम से नदी में कूद गया। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग थी। रुई ने पानी को सोख लिया और बोरी नमक से भी ज्यादा भारी हो गई। भूरा घबरा गया और सोचने लगा, ये क्या हो गया? बोरी तो बहुत ही भारी हो गई है। इतनी भारी तो पहले कभी नहीं थी। वह बोरी उठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वजन उसके लिए असहनीय हो चुका था। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों भाई भूरा, आज तो तेरी चालाकी काम नहीं आई। अब देख, तुझे इस भारी बोरी के साथ चलना पड़ेगा। भूरा पूरी तरह से थक चुका था। उसकी चालाकी ने उसे ऐसी मुसीबत में डाल दिया थी कि अब उसके कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। उसने बोरी उठाने की और कोशिश की, लेकिन बोझ बहुत ज्यादा था। विजय ने उसे डांटते हुए कहा, चल अब आगे बढ़। अब तुझे ये सजा भुगतनी ही पड़ेगी। विजय ने भूरा को नदी से बाहर निकाला। भूरा इतना थक गया था कि चलने के लायक भी नहीं रह गया।
उसकी टांगें कांप रही थीं और उसका आलस अब पछतावे में बदल चुका था। विजय ने उसकी हालत देखकर सोचा, अब इसे असली सबक मिला है। फिर भी विजय ने उसे मजबूर किया कि वह बोरी लेकर बाजार चले। बाजार तक पहुंचने में भूरा बुरी तरह से थक गया, लेकिन विजय ने उसकी मदद नहीं की। ये तेरा ही किया धरा है, अब इसे भुगत। विजय ने सख्त लहजे में कहा। बाजार पहुंचने के बाद भूरा ने राहत की सांस ली। वहां से वापस लौटते समय भी उसे बोरी के साथ चलना पड़ा। विजय ने रास्ते भर उसे डांटा और समझाया, अगर तूने मेहनत से काम किया होता तो ये हाल नहीं होता। चालाकी से कभी फायदा नहीं होता। घर पहुंचने पर भूरा पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी हालत देखकर विजय ने कहा, आगे से ये मत सोचना कि चालाकी करके काम से बच जाओगे। मेहनत ही असली रास्ता है। भूरा ने अपनी गलती मान ली और समझ गया कि उसकी चालाकी से विजय को कितना नुकसान हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब से वह मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा। उस दिन के बाद से भूरा ने कभी चालाकी करने की कोशिश नहीं की। वह हर रोज मेहनत से विजय के साथ नमक लेकर बाजार जाता और बिना किसी परेशानी के वापस आता।